हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। चलिए आज की क्लास में बात करेंगे पीडीओ का पेपर कब होगा या कब होने वाला है। तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम की डेट की हम बात करें तो जो इस समय की सूचना मिल रही है उसके अनुसार इसका पेपर लगभग मई में कराया जा सकता है। तो ये मान के चलिए आपके पास 70 से मिनिमम 50 दिन और मैक्सिमम 75 दिन आपके पास शेष है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इसके सिलेबस की। अगर आप किसी भी युद्ध में आप जा रहे हैं लड़ने के लिए, अगर आपके पास हथियार भी है, आपके पास हथियार है लेकिन आपके दुश्मन का नहीं पता, तो वहाँ पर आप युद्ध कभी भी नहीं जीत सकते। उसी तरह अगर आप किसी भी पेपर में आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको अपने पेपर का सिलेबस ही ना पता हो तो आपको चयन होना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम से पहले उसके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वीडियो के सिलेबस की। सिलेबस में अगर हम बात करें पेपर में इसकी, तो पेपर में हिंदी कितने 50 मतलब हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। अगर बात करें कुल प्रश्न के, तो कुल प्रश्न कितने हैं? 150 प्रश्न होंगे। कौन कौन से? हिंदी के 50, रीजनिंग के 50 और सामान्य ज्ञान के 50। ठीक है, समय बात करें समय कितना होगा? 2 घंटा होगा और इसकी 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये टोटल अगर बात करें नंबर की, टोटल कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 106 प्लस क्वेश्चन, यानी कि आप मान के चलिए अगर आपका इस बार कम से कम 220 प्लस नंबर रहे तो आपका कोई चांसेस है सिलेक्शन होने का। तो आपको कैसे तैयारी आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी। देखिए कोचिंग की बात करते हैं पहले। अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग तो सभी करते हैं, जितने भी बच्चे होंगे कहीं ना कहीं कोचिंग किए होंगे या फिर कर चुके होंगे या फिर कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देता है। कोचिंग क्या होती है? कोचिंग आपको केवल गाइड कर सकती है, आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। तो आपको सिलेक्शन पाने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह जान लीजिए लास्ट समय में आप अपने आप से कितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसी पे आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे में पढ़ना है, अब क्या क्या पढ़ना है, क्या बचा है, क्या नहीं छोड़ना है, इन सब के बारे में पूरा देखते हैं। बात करते हैं हिंदी में। अगर हिंदी में हम देखें क्या पढ़ना है, बात करें भाषा एवं बोली, वर्णमाला, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, शब्द विलोम, अनेकार्थ शब्द, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द या फिर विराम चिन्ह, मुहावरा एवं लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार और साहित्य, पुस्तक एवं लेखक। देखिए पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें रस, छंद और अलंकार के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसका मतलब नहीं इस बार नहीं आ सकते हैं। तो इसको भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपने हिंदी तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तैयार किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको वीडियो हिंदी के लगभग मैंने 40 से 41 वीडियो लगभग मैंने अपलोड कर दिए हैं और 3 से 4 क्लास और बची है जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं करा है, उसको आगे चल के कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको 10 से 20 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए शॉर्ट में अगर रिवीजन भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से करने के लिए, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से करिए। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है शॉर्टकट में तो मैंने पूरे हिंदी को लगभग 10 से 20 मिनट में हर एक क्लास को मैं पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? भाषिक यानी वर्बल से, नॉन वर्बल से, विश्लेषण से, अंकगणितीय से और तार्किक से। अगर बात करें वर्बल से तो वर्बल से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। आभाषिक यानी नॉन वर्बल से बात करें क्या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्लेषण से अगर बात करें तो 7 से 8 प्रश्न और अंकगणितीय से बात करें तो 5 से 7 प्रश्न और तार्किक की बात करें 10 से 14 प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आपको इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं उनको भी देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश विशेष, कृषि, जनसंख्या, नगरीकरण और करंट अफेयर है। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी किताब कब किसके लिए क्या पढ़नी है। अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं, अगर सेल्फ स्टडी और मेहनत से करके जाते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं, पहले बात करते हैं हिंदी की। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप एक हिंदी का लूसेंट आता है। लूसेंट क्या आती है? हिंदी आती है। क्या आती है? लूसेंट की हिंदी। ठीक है, आप उसको ले लीजिए। या फिर हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की एक क्या आती है? हिंदी आती है। आदित्य पब्लिकेशन की एक क्या आती है? हिंदी आती है। इन दोनों किताब से आप हिंदी को पढ़ सकते हैं। अगर यकीन मानिए आप इन दोनों से पढ़ के जाते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और एक साथ इसके साथ एक काम करते हुए चलिएगा, आप 10 से 20 शब्द अर्थ यानी कि क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, इन सबको रोज कम से कम 10 से 20 शब्द आपको याद करते हुए चलना है ताकि पेपर तक आपको काफी सारे शब्दार्थ याद हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप तब अगर जितना मैंने बताया उतना आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए लगभग 90 से 95%
अंक आप किसी को हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बात करते हैं वर्बल की। देखिए आप इसको कहीं से पढ़ लीजिए, आप क्योंकि इसको कोई सिलेक्शन आपको इसका कोई नंबर आपको नहीं बता सकता। आप क्या इसको क्या बता सकता है, तरीका बता सकता है रीजनिंग हल करने का, लेकिन कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि आपको क्या करना है, एक बार अगर आपको बेसिक क्लियर है तो किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रैक्टिस ही आपको रीजनिंग में अच्छा नंबर दिलाएगा। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान के लिए भी आप क्या करिए, एक लूसेंट की अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। लूसेंट की वन लाइनर आप पढ़ते हुए चलिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, या फिर एक वन लाइनर की किताब आती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टडी जीके की, सॉरी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या कर लीजिए, घटना चक्र की आती है यूपी स्पेशल, तो वहाँ पर यूपी जीके, तो वहाँ पर आपको घटना चक्र की ले लीजिए, या उससे बाहर क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए यूपी जीके की बात करें, यहाँ से आपको 10 पिछली बार 10 नंबर के क्वेश्चन 10 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसको आपको पूरा जरूर पढ़ना है। ठीक, तो यह आपको याद करिए, घटना चक्र की क्या लीजिए, किताब ले लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद करंट अफेयर की। करंट अफेयर का आपको कब से कब तक का पढ़ना है, तो जब भी पेपर हो, मान लीजिए आपका पेपर कब रहा, मई में। ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल छोड़ दीजिए, सॉरी मार्च अप्रैल, तो मान लीजिए फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, फरवरी मार्च और अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल। ठीक है, इन 3 महीने का आपको करंट अफेयर रटा होना चाहिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए उसको आपको छोड़ना नहीं है। 3 महीने में तो एकदम आपका रटा होना चाहिए। बाकी 3 महीने का इससे भी पीछे जाएंगे, यानी कि मान के चलिए नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब नवंबर से जनवरी तक आपको पढ़ना है। अगर थोड़ा बहुत कम ही पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन ये जो बात करते हैं जैसे फरवरी मार्च अप्रैल, इन 3 महीने का आपको पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर वहां से आपका फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको लूसेंट से पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक जान लीजिए, इतना मेहनत अपने आप से करते हैं। ठीक है, नियम बनाकर पर डे आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपका 225 प्लस कोई नहीं रोक सकता आने से। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।